जय हिंद स्टूडेंट्स। आज फोर्थ लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अमीन्स। ये मेन पॉइंट मैंने 10 पॉइंट सीख लिए हैं। इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन किस किस से करेंगे ई पॉइंट तक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट मैंने करा दिया था। बेसिक नेचर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूंगा तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक नेचर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये सारे चीजें करेंगे। ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस भी है, देख लेंगे आप। इंटेक्स क्वेश्चंस आप देख लेना बेसिक नेचर पे, बेसिक नेचर पे। क्लियर? मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए इसको बोलते हैं अमोनिया। इट इज नोन एज अमोनिया। ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल शेप होगा, तो इसका ये लोन पेयर है। क्लियर? ये इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाइट्रोजन होगा अपना 7, 2 और 5 मतलब अगर मैं 5 डॉट मानूं तो देखिए एक डॉट इसने शेयरिंग के लिए इधर रख दिया, एक डॉट इसने शेयरिंग के लिए इधर रख दिया, एक डॉट इसने शेयरिंग के लिए इधर रख दिया। ये 2 बच गए, इनको मैंने यहां रख दिया, इनको लोन पेयर होता है। क्लियर? दीज आर लोन पेयर्स। और हाइड्रोजन भी अपना एक यहां रखेगा, तो दिस इज नोन एज बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर कहलाएगा, ये बॉन्ड पेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है? बॉन्ड पेयर आर कंट्रोल्ड बाय 2 न्यूक्लियस और ये कंट्रोल बाय 1 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है, यानी लोन पेयर नाइट्रोजन का ये चाहे तो डोनेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ H+, और जब भी कोई H+ डोनेट कर सकता है या खुद के काम में ले सकता है और अमोनियम आयन बना सकता है। ठीक है? H+ के रूप में खुद में काम में लेंगे, ये अमोनियम आयन बना सकता है या फिर लोन पेयर का डोनेट कर सकता है। और लेविस नाम के साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी कि base is the substance who donate lone pair, hence ammonia is base, hence ammonia is Lewis, act as Lewis base। तो ये अमोनिया जिससे भी जुड़ता है फिर वो बेसिक सब्सटेंस बनाएगा। क्लियर? ये अमोनिया है। अगर इसकी रिएक्शन अल्केन से करके RNH2 बनता है, R इज अल्केन, तो इसको 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। क्लियर? और ऐसे को 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। ये लोन पेयर है एक इसके पास, ठीक है। और अगर 3 R लगते हैं, if there are 3 R parts, then it is known as 3 डिग्री अमीन। क्लियर? मैं यहां बॉइलिंग पॉइंट वाला काम पहले कराता हूं। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 1 डिग्री अमीन का सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अमीन, एज कंपेयर टू 3 डिग्री। रीजन होगा, इसके बारे में रीजन लिख रहा हूं इनसे, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। और सेकंड रीजन होगा मोर वंडर वाल फोर्स, मोर वंडर वाल फोर्स। इस वजह से 1 डिग्री में सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा और सरफेस, ओके, तो 1 डिग्री में सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू CH3 रखूंगा और इसलिए NH2 रखूंगा तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। नाम कैसे देना है? मीथेन अमीन, मीथेन अमीन, ये IPSC देगा। अगर मैं 2 CH3 रखता हूं इस तरह से, एक N के ऊपर लगा के, ये लोन पेयर आ गया आपका, ये H आ गया, तो लंबा चेन तो एक का ही रहेगा। तो N मिथाइल, N पर मिथाइल लगी है, N मिथाइल मीथेन अमीन, मीथेन अमीन, ऐसे नाम देंगे। अगर ये 3 लगे हो लाइक दिस, क्लियर? तो मैं कहूँगा
मिथेन अमीन। ऐसे आप इसका नाम दोगे, इथेन हो तो इथेन लिख देंगे। क्लियर? मैंने पॉइंट नंबर 1 करा दिया है। पॉइंट नंबर 2 कराता हूं, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से 100% क्वेश्चन आने का चांस है। प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? और इसमें आपकी दो रिएजेंट आएंगे। एक आएगा Sn प्लस HCl, एक आएगा Fe प्लस HCl। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई कंपाउंड है C2H5NH2, इसमें कुछ डाला, जैसे SnHCl डाला या कुछ डाला, B बना, C बना, D बना। ऐसे क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। ये दोनों रिएजेंट याद रखिए। एक इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiNH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहला पार्ट करता हूं, दैट इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर? सेकंड करूंगा मैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है? सी पार्ट करूंगा मैं फ्रॉम अमाइड। क्लियर? ये पहले 3 करके दिखाता हूं, उसके बाद करेंगे नाइट्रो कंपाउंड से। एक नाइट्रो कंपाउंड आपने गैस कर लिया कोई, ये आपका नाइट्रो कंपाउंड है। इसके अंदर आप बता दो SnCl, HCl डाल दो इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये आपको अमीन दे देगा। ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसा ही काम ये FeHCl के साथ करेगा। Fe प्लस HCl हो तो भी ऐसा ही करेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने जो रिएक्शंस बताई थी वही ये रिएक्शंस हैं, और इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है? एक और होता है इसमें, दैट इज अगर NO2 आप और लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, और आप H2PD से भी करा सकते हैं। क्लियर? तो यहां मैं 4th पॉइंट लिख देता हूं, H2PD या NiH2। ये रिएजेंट्स आपको याद रखना है। फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल कंपाउंड होते हैं, दीज आर साइनो कंपाउंड्स। ये साइनो कंपाउंड हो गए। तो साइनो कंपाउंड को ये ले लेते हैं RCl, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां से निकेल P2 से कराऊं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल करा दूं, तो ये आपको RCH2NH2 दे देंगे, यानी कि 1 डिग्री अमीन दे देंगे आपको। क्लियर? और ये आपको मिल गया एनिलीन। मैं इसको काट के पहले कुछ क्वेश्चन से लिखूं। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन इनमें से आएगा, जैसे एक मैंने लिख दिया C6H5NO2, एरो पे मैंने लिख दिया Fe प्लस HCl। आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया C2H5CN, एरो पर लिख दिया NiH2। तो आपको कंप्लीट करना है। एक तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग, और आपको पहला दे देगा इथाइल अमीन इनटू नाइट्रोइथेन लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन कर लो, बेंजीन इनटू एनिलीन। ये अच्छा कन्वर्जन है। तो इसमें आप कौन सा लगा देंगे? ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड कल के लेक्चर में मैंने बताया था, अमाइड जो है वो कल के लेक्चर में मैंने बताया था। अमाइड होगा RC≡NH2। दिस इज नोन एज अमाइड। इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये तो पीपीटी देगा ये भी 2,4-DMT के साथ फ्रॉम अमाइड। अमाइड्स का रिएक्शन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सेकंड स्टेप में आप इसमें वाटर डालेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन है ये, तो आपको मिल जाएगा RCH2NH2। क्लियर? मैं फोर्थ करा रहा हूं, पैथोलेमाइड रिएक्शन फ्रॉम पैथोलेमाइड। ठीक है, पैथोलेमाइड ये ध्यान से देख लें। पैथोलेमाइड एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये देख लीजिए, इसको याद करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यहां लगा होगा NH। पैथोलेमाइड इसको बोलेंगे हम पैथोलेमाइड। क्लियर? और इसकी रिएक्शन आप KOH से कराएंगे तो देखिए आपको मिलेगा इस तरह का एक कंपाउंड, ये H हटने K लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। Na नेगेटिव हो जाएगा और K पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और आपको इससे मिले RH डाल दो, इसमें RH डालोगे तो KX बाहर आ जाएगा और RN, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह का। ये मिल गया NR मिल गया। ठीक है, और NR से आपको मिल जाएगा RNH2। ठीक है, और यहां आपको मिलेगा इस तरह का। क्लियर? ये आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा। याद रखना 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्वेश्चन बनाता हूं मैं, उस क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पैथोलेमाइड से 1 डिग्री अमीन बना। अब क्वेश्चन बताता हूँ इसमें किस तरह से आएगा। ये रिएक्शन तो कोई खास नहीं पूछता, कभी बहुत कम पूछते हैं। इस पे रीजनिंग क्वेश्चन बन इंटेक्स क्वेश्चन में है, यहाँ कोई सा क्वेश्चन है आप देख लेना, इन्हीं में से कोई सा 9.43 में ही है कोई क्वेश्चन है। वाई 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड by पैथोलेमाइड रिएक्शन। क्लियर? तो आंसर आप लिखेंगे बिकॉज पैथोलेमाइड डू नॉट रिएक्ट विद 2 डिग्री RX। क्लियर? तो हमने एरो पे RX लिखा था ना, उससे तो ये रिएक्ट करता है, लेकिन 2 डिग्री RX, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री निकले, एंड 3 डिग्री RX। क्लियर? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये पैथोलेमाइड हो गया। मैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा देता हूं, इससे भी अमीन मिलेगा हमें। इससे भी अमीन मिलेगा। एक अमाइड बनाता हूं, ये है फ्रॉम हॉफमैन। ठीक है, एक अमाइड लेता हूं, एक अमाइड ले लेता हूं, उसकी रिएक्शन में NaOH से कराऊंगा और
Br2 की प्रेजेंस में, तो वो आपको RnH2 देगा, 1 डिग्री अमीन देगा, और साथ में क्या बचेगा, सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, और साथ में NaBr बच जाएगा, और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी। क्लियर? ये हो गया। अब मैंने कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं देख लीजिए आप। मैंने करा दिया इंट्रोडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड ये वाला भी करा दिया, अमाइड से भी करा दिया, रिडक्शन ये भी करा दिया, बॉइलिंग पॉइंट भी करा दिया। यहां तक का हो गया। मैं बेसिक नेचर पे आ रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक नेचर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो प्रिपरेशन से जो मैंने अभी कराया उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप जरूर देख लेंगे। बेसिक नेचर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात, जो प्लस आई, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट मेक मोर बेसिक। क्लियर? जैसे एक CH3 लगाओ, उससे ज्यादा बेसिक 2 CH3 लगाओ। ठीक है? और इसी तरह पहली बात ये लिखना है। सेकंड बात है माइनस आई इफेक्ट जो है डिक्रीज बेसिक नेचर। क्लियर? ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में ऑर्डर क्या रहेगा ध्यान रखना। 2 डिग्री सबसे ज्यादा, 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री। क्लियर? मतलब NH2 CH3 NH2 से ज्यादा होगा CH3 होल ट्वाइस, CH3 NHCH3 ये होगा, और इससे ज्यादा होगा CH3 NCH3, और यहां भी CH3। तो ये ऑर्डर होगा आपका गैसियस फेज में, और दूसरा होगा आपका इन एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। और यही इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा गलत अलग होगा। 3 डिग्री से ज्यादा 2, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम, सॉरी उल्टा है, सबसे ज्यादा 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ठीक है? तो मैं इसका रीजन बताऊं। रीजन देखिए, यानी कि y 2 डिग्री amines are more basic than 3 डिग्री। देखिए ये 2 डिग्री है, ये CH3, ये N, ये लोन पेयर, ये CH3। यहां से इसको डोनेट करेगा तभी बेस कहलाएगा। इसी तरह इसके अंदर 3 CH3 है। क्लियर? ये इसको, इस लोन पेयर को छुपा लेते हैं, स्टीरिक हिंडनेस करते हैं। इसमें मोर स्टीरिक हिंडनेस की वजह से, ड्यू टू मोर स्टीरिक हिंडनेस, इट इज डिफिकल्ट टू डोनेट लोन पेयर। इस लोन पेयर का पहले डायग्राम बना था इसमें, और इस लोन पेयर का डोनेशन मुश्किल हो जाता है। स्टीरिक हिंडनेस मतलब होगा छुपा लेना। जैसे मैंने ये जेब है, इसमें से मैं कागज निकाल रहा हूँ, आराम से निकाल पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस पे स्वेटर पहन लूंगा तो स्टीरिक हिंडनेस हो जाएगा, फिर वो दिक्कत होगी निकालने। तो इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई इथाइल अमीन is more basic than मिथाइल अमीन। तो यहां मिथ में एक कार्बन है, यहां मिथ में 2 कार्बन है, तो ये वाला रूल लग गया।
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस मोर प्लस आई इफेक्ट। आगे लिखेंगे ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज मोर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से डोनेशन आसान हो जाएगा। इस पे मैं और भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। अभी इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे इंडेक्स क्वेश्चंस हैं ढेर सारे, इसी बेस पे हैं। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, सबको यही फॉर्मूला लगा के करेंगे आप। अब देखिए मैं आपका कंपेयर कराता हूं। पहला कंपेयर कराता हूं अल्फेटिक अमीन वर्सेस NH3 अमोनिया से, ठीक है। तो इसके अंदर जो अल्फेटिक होते हैं आर मोर बेसिक देन NH3। ये स्टेटमेंट हो गया। रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज प्लस आई इफेक्ट is present in aliphatic, hence electron density on nitrogen is more, so donation of lone pair is easy। ये अल्फेटिक अमीन्स का मतलब CH3NH2 इज मोर बेसिक देन NH3। वाई? क्वेश्चन है वाई मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आप इससे सॉल्व करेंगे। दूसरा कंपैरिजन मैं कराता हूं एल्फेटिक वर्सेस एरोमेटिक, ठीक है। ये एल्फेटिक है CH3NH2 और ये एनिलीन जो है ये एरोमेटिक है। एनिलीन एरोमेटिक है, ये एल्फेटिक है। तो ड्यू टू presence of resonance the lone pair of nitrogen is not available for donation के लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? it undergoes resonance। NH2 is direct attached to benzene ring। हिंदी में बताता हूं, बेंजीन रिंग। देखिए क्या होगा, ये लोन पेयर जो है फिर रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखाना है। आप कहोगे कि ये NH2 है, इसके नीचे जो बेंजीन रिंग है इसमें रेजोनेंस यहाँ पे लोन पेयर इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो NH2 लोन पेयर वहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आप कहोगे कि ये अवेलेबल था, इसको डोनेट करना था आज के रूप में, तो ये लोन पेयर को डोनेट करना था, वो डोनेट कर नहीं पाया, खुद के काम में ले लिया इसने। क्लियर? तो आप इस तरह से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा और इसका रेजोनेंस आपने 11th में सीखा हुआ है, वैसा ही आप कर लेंगे। फिर नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, इसका मोमेंट ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर NH2 डबल बॉन्ड, ये माइनस इधर आ गया, ये बॉन्ड खिसक जाएगा।
ये पॉजिटिव। अगला स्ट्रक्चर जो होगा NH2 पॉजिटिव चार्ज, ये मोमेंट आगे हो जाएगा, ये वापस जाएगा, तो लोन पेयर वापस मिला, बॉन्ड सिंगल हुआ। तो देखिए अवेबिलिटी नहीं है, ये लोन पेयर है ना खुद रेजोनेंस के चक्कर में फंस गया और इस वजह से ये डोनेट नहीं कर पाया। अब ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ जाके अब डोनेट कर पाएगा। इसलिए क्या है, अल्फेटिक अमीन्स जो है वो ज्यादा अल्फेटिक अमीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक से। एरोमेटिक आर लेस बेसिक देन एरोमेटिक। इसमें भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनता है तो वाई, ठीक है। तो रीजन यहाँ लिखा है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अंडरगोज रेजोनेंस बिकॉज NH2 ग्रुप इज डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड विद द बेंजीन रिंग। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसमें कैसे बनेगा। वाई मिथाइल अमीन is more basic than aniline। तो आंसर आपको देना है, तो प्लस आई इफेक्ट है इसमें इन मिथाइल अमीन में, और दूसरा क्या है, रेजोनेंस है इन एनिलीन में। अब रेजोनेंस की वजह से क्या क्या हो रहा है वो मैंने सारा सिखा दिया, वो सारी बातें इधर लिख देंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। तो अब अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं, एक बात और याद रखना, माइनस आई मैंने बता दिया। अब मैं क्वेश्चन दूं CH3 NH2 NH3 एनिलीन, क्लियर, और एनिलीन का स्ट्रक्चर दे देता हूं, चलो मैं NH2 ऐसा स्ट्रक्चर दे दो एनिलीन, और एक में कर दो NHCH3 ऐसा कर दो, क्लियर, और एक में कर दो NCH3 CH3 और ये कर दो, ठीक है, और एक में कर दो C2H5 NH2, एक में कर दो CH3 होल थ्राइस N, एक में कर दो CH3 होल ट्वाइस NH, और आपसे कहूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए और बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, श्योर मिलेगा, इस बार आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता दूं, सारी बातें याद रखेंगे। पहली बात मैं नोट करता हूं कि प्लस आई इफेक्ट देखना है मुझे, ठीक है। दूसरी बात मुझे देखना है एल्फेटिक इज मोर बेसिक है एरोमेटिक। अमोनिया का कंपेयर मैंने सबसे करा दिया, ठीक है, चलो करते हैं। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें, एक मैं देखूंगा 2 डिग्री ज्यादा है, 3 डिग्री और 1 डिग्री, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो पहले ये ढूंढ लो 2 डिग्री है कोई, यस ये 2 डिग्री है, ये कितना है 3 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री, और ये कितना है 1 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। CH3 होल ट्वाइस NH, ये सबसे ज्यादा होगा, फिर 3 डिग्री हो जाएगा। CH3 इसका भी रिजल्ट बता चुके हम, स्टीरिक हिटनेस। अब आएगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री मेरे पास एक ये है और एक ये है, इसमें C एक है यानी प्लस साइन कम है, इसमें प्लस साइन हो है, तो मेरा ये कंपाउंड आएगा C2H5 NH2। अच्छा ये पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि इसके लिए मैंने लगा दिया एल्फेटिक आर मोर देन एरोमेटिक, ठीक है। तो बेंजीन रिंग वाले बाद में लेंगे, पहले एल्फेटिक लेंगे। अब ये बच गया, इसको ले लो CH3 NH2, क्लियर।
अब कौन बचा? अब बच गए 3। तो देखिए ये 3 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन देखो 1 2 और 3 लगे हुए, ये 3 डिग्री। इसमें 1 प्लस आई लगा है, इसमें 2 प्लस आई लगे, ठीक है, इसमें 1 भी प्लस आई नहीं है। तो अच्छा अब नंबर दे देंगे हम अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया का नंबर दे देंगे। अमोनिया के बाद एरोमेटिक आओ तो ये वाला सबसे बेसिक होगा। क्लियर? ये सबसे बेसिक होगा, उसके बाद ये हो जाएगा NHCS3, यानी जितना मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो सारा इसमें लगा दिया, और सबसे एसिडिक ये वाला हो जाएगा, यानी सबसे। तो ये हो रहा है, ऐसा आपको पक्का बोर्ड के अंदर पूछेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट टॉपिक कराता हूं, कार्बोलेमाइन रिएक्शन। कार्बोलेमाइन रिएक्शन ये वही रिएक्शन है जो भोपाल ट्रेजडी गैस के अंदर एक गैस बनी थी जिससे 50,000 पीपल्स इन वन नाइट एक रात में मर गए थे, वही गैस है ये कार्बोलेमाइन रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखिए इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है कहीं ना कहीं गैस की फॉर्म में। ये 1 डिग्री गिव दिस टेस्ट, इसको 1 डिग्री ही देता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात लिखी। एनिलीन भी देता है ये टेस्ट, एनिलीन गिव दिस टेस्ट। क्लियर? ये बातें याद रखनी है। तो फिर मैं इसका यूज कहाँ करूंगा? यूज टू डिफरेंशिएट इन केमिकल टेस्ट ऑफ 1 2 और 3 डिग्री। मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने केमिकल टेस्ट का एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसके अंदर इस चीज को डिस्कस कर रखा है। अगर आपसे पूछ लें कि केमिकल टेस्ट बताइए इस चीज के अंदर, ये मैंने बता रखा है, वो वीडियो नंबर 3 या 4 है, आप देख लेंगे। आपसे पूछ ले इनका केमिकल टेस्ट बताएं तो आप पहला टेस्ट ये लिखेंगे, ये कार्बोलेमाइन टेस्ट देगा, ये कार्बोलेमाइन टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? एक प्राइमरी अमीन को ले लिया जाता है, 1 डिग्री अमीन को ले लिया जाता है, उसकी रिएक्शन KO1 से कराते हैं। अल्कोहलिक होना चाहिए, यानी अल्कोहल के अंदर इसको डिसॉल्व कर लेना है और साथ में क्लोरोफॉर्म डाल देना है। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको RNC नाम का कंपाउंड बनेगा, आइसोसाइनाइड। क्लियर? ये इसी के साथ बनता है, ये एनिलीन के साथ भी बन जाता है। एनिलीन आल्सो गिव दिस टेस्ट। क्लियर? तो मैंने आपको कार्बोलेमाइन रिएक्शन करा दी। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रस एसिड के साथ एक मैं pKa वैल्यू और बताता हूं। pKa बताया था, वैसे pKb वैल्यू भी बता देता हूं आपको। pKb बता दिया था, pKa वैल्यू, इसको लेके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसका क्वेश्चन भी मैं पुट करके बताऊंगा। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर pKa वैल्यू ज्यादा है, अगर pKa वैल्यू ज्यादा है तो उसका बेसिक नेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है? और अगर pKa वैल्यू कम है तो उसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन है जैसे एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमीन।
देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन है आपसे y पूछे तो आप क्या कहोगे, pKa वैल्यू ऑफ एनिलीन क्या होनी चाहिए? अगर लेस बेसिक है तो फिर pKa ज्यादा होना चाहिए, pKa वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर। समझ गए? ये आप आंसर देंगे। आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा, वाई pKa वैल्यू ऑफ एनिलीन is less than more than ethyl amine। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप रिवर्स आंसर दे दो, लेस बेसिक, बिकॉज ethyl amine is more basic and aniline is less basic than ethyl amine, hence its pK value is more। क्लियर? तो मैंने कार्बोलेमाइन भी करा दिया, pKa की वैल्यू भी करा दी। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये 0.6 से लेके बनाऊंगा, इसमें इतना ही रहेगा। ओके, जय हिंद।